हेलो स्टूडेंट्स। मैं विजय शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत समास पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे समास क्या होता है। समास समास जो शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। समास में शब्द अस धातु से बना है। सम उपसर्ग और गहरे प्रत्यय से बना है, जिसका मतलब होता है संक्षेप करना। संक्षेप करना मतलब छोटा करना। तो समास किसे कहते हैं? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास क्या होता है? आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द बनने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो समास के अंदर दो पद होते हैं। पहला पद होता है पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद। दूसरा होता है उत्तर पद। जिसका मतलब होता है दूसरा पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद और उत्तर पद का अर्थ होता है दूसरा पद। जैसे गगनचुंबी। इस शब्द में दो पद है, गगन और चुंबी, यानी पहला पद और ये हो गया दूसरा पद। अगर इन दोनों पदों को हम अलग करते हैं तो इसे कहेंगे समास का विग्रह। समास का विग्रह। गगनचुंबी यानी विग्रह होगा तो इसका मतलब होगा गगन को चूमने वाला। गगन को
चूमने वाला, इसको कहेंगे समास का विग्रह। समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, फोर्थ द्विगु समास, पांच नंबर पे होता है द्वंद्व समास, छठा समास होता है बहुव्रीहि समास। तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठा होता है बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले अब हम अव्ययी भाव समास के बारे में समझते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, क्या होता है अव्ययी भाव समास? जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके अंदर पहला पद प्रधान होता है। जैसे यथा विधि। यथा शब्द क्या है? यथा शब्द है अव्यय। इसका विग्रह क्या होगा? विधि के अनुसार। अगर अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जो यथा शब्द है इसमें लिंग, वचन व काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता। यथा का न तो लिंग बदला जाता, न वचन बदला जाता, न काल बदला जाता, इसलिए यहां पर ये अव्यय भाव समास है। जैसे प्रतिदिन। प्रति शब्द में क्या है? अव्यय है। विग्रह क्या होगा? हर दिन। अगला शब्द देखिए भरपेट। इसी तरह भर शब्द में क्या है? भर जो शब्द है वो अव्यय है। विग्रह होगा इसका पेट भरकर। पेट भरकर। इसी तरह रातों रात। विग्रह क्या होगा? रात ही रात में। अव्यय भाव समास के अंदर
एक शब्द बार बार आते, रिपीट भी होते हैं, जैसे घर घर, घर घर, यानी घर ही घर में। और आगे समझेंगे इसमें आजीवन, विग्रह क्या होगा, जीवन भर या जीवन पर्यंत। इसी तरह यथा कर्म, विग्रह क्या होगा, कर्म के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने समझा अव्यय भाव समास। इसमें क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है और अव्यय होता है। तो अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से आपने समझा। अब अगला समास समझते हैं, दूसरा समास। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। इसका मतलब होता है तत् प्लस पुरुष शब्द से बना है, तत् प्लस पुरुष शब्द से बना है। तत् का मतलब होता है वह, और पुरुष का अर्थ होता है आदमी, यानी वह आदमी वह पुरुष। तो तत्पुरुष समास की किसे कहते हैं, तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके अंदर कारक की विभक्ति होती है। जब हम समास बनाते हैं तो कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधन कारक की विभक्ति नहीं होती, और सभी कारक की विभक्ति इसमें प्रयोग की जाती है। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष की विभक्ति होगी को, जैसे परलोक गमन, अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो इसमें को विभक्ति आ जाएगी। परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक को गमन, या परलोक को गया हुआ। कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष दूसरा, इसमें से विभक्ति होती है। कर्ण तत्पुरुष के अंदर से विभक्ति होती है, जैसे हस्तलिखित, से विभक्ति का प्रयोग होगा हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा हुआ।
तीसरा होगा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें केली विभक्ति होती है। तो संप्रदान तत्पुरुष में केली विभक्ति होती है, जैसे रसोई घर, रसोई घर है, इसका विग्रह क्या होगा? रसोई के लिए घर। अगला होगा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का के की विभक्ति होती है। का के, कौन सी विभक्ति होती है? का के और की विभक्ति होती है। जैसे रामानुज, यानी विग्रह करेंगे तो राम का अनुज। राम का अनुज। तो ये संबंध तत्पुरुष समझा आपने। इसमें का के की विभक्ति होगी, जैसे राजकुमार, राजकुमार यानी राजा का कुमार।